हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन होगा जिसमें कि हम 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने करंट अफेयर्स के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसके क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं और एक बार में करंट अफेयर्स तैयार करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए साथ साथ में तैयारी करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। और अगर इस पीडीएफ को आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां पर जाकर आपको इसकी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करते चलिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक रिसर्च हब के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किसके साथ किया है? तो इंडिया का सबसे अच्छा मित्र क्या है इसमें? रशिया। तो रशिया के साथ इसे साइन किया गया है। बेसिकली एक न्यू दिल्ली में एक समिट हुई है जिसका नाम है इंडो, आई थिंक कलर आपको शायद रेड विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। इसका नाम है, समिट का नाम आपको ध्यान रखना है, इसका समिट का नाम है इंडो रशियन एजुकेशन समिट। एजुकेशन समिट, इस तरह की एजुकेशन समिट्स का आयोजन किया जाता है जिससे कि कुछ भारतीय छात्र जो हैं वो रशिया में जाकर बच्चों को वहां पढ़ाने का भी काम करते हैं। टीचर्स की मतलब टीचर्स को भी यहाँ से वहां भेजा जाता है और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स को भी, जो स्टूडेंट्स का एक प्रोग्राम चलता है उसके तहत वहां के स्टूडेंट्स को यहाँ और यहाँ के स्टूडेंट्स को वहां भेजा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत ने यह एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया है? तो रशिया के साथ इसे रिसेंटली साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ थोड़ा अलग सा नाम है, थोड़े अलग से नाम, थोड़े अलग से लोग आपको बेसिकली इन तीनों चारों कंट्रीज में कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? नॉर्थ कोरिया में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ने एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है उसका टेस्ट किया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और नाम है, उसका नाम याद रखना है, हौसल। हौसल करके, हौसल 1 अगर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो ये RA3, इसका नाम पूरा ये है, हौसल 1 RA3 क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है, उसे भी इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर टेस्ट किया है। ठीक है ना, बेसिकली दो तरह की मिसाइल्स हम यूज करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्रूज मिसाइल भी बनाई है। नेक्स्ट वी हैव कैप्री सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कैप्री सिटी के बारे में अभी बहुत ज्यादा चर्चा थी, तो ये कहां पर लोकेटेड है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये लोकेटेड है इटली में। बेसिकली यहां पर अभी G7 की समिट हुई है, G7 की समिट हुई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इटली के कैप्री सिटी में हुई है, इसलिए चर्चा भी थी, इसलिए आपको ध्यान रखना है G7 समिट यहां पर हुई थी। बेसिकली जो ईरान ने अटैक किया है कहां पर? इजराइल में। ईरान का जो अटैक हुआ है कहां पर? इजराइल में, उसका कंडेम किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि सही बात नहीं है, इस तरह से ईरान को इजराइल पर अटैक नहीं करना चाहिए था, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये इसका मेन हाईलाइट था। फिर उसके बाद नागोरो काराबग रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज, इस तरह के रीजन्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इज लोकेटेड इन विच माउंटेनियस रीजन, कहां पर ये मौजूद है? तो देखिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में ये आपको एरिया दिख रहा है जो यहाँ पर इसे ये मौजूद है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इस एरिया को बोला जाता है साउथ काकेशस रेंज। काकेशस रेंज में ये है। अगर आपने माउंटेन रेंज वाली सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाके वो सीरीज भी देखिए। इसी के साथ हमने आपको सीडीएस का पूरा पेपर सॉल्व करवाया है जीके का, तो वो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उसको जाकर देखिएगा। और प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता दीजिए कि क्या जीके के साथ साथ आप इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन भी चाहते हैं सीडीएस के। अगर चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, तो हम वो वाला वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सैंग देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन की एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, अजरबैजान और आर्मेनिया जो है इन दोनों के बीच में विवाद का कारण है। यहाँ पर दोनों इसको क्लेम करते हैं, आर्मेनिया बोलता है ये हमारा रीजन है, अजरबैजान बोलता है ये हमारा रीजन है। बेसिकली 1917 से इनके बीच में विवाद चल रहा है और आज तक ये विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंग खिखलांग, इसको याद रखना है आपको, सैंग खिहालांग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो इस तरह के फेस्टिवल्स भी आपको पूछे जाते हैं। देखने से आपको शायद समझ में आ रहा होगा किस तरह के लोग देख रहे हैं, तो ये मेघालय साइड के लोग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे मेघालय में है।
कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है, तो ध्यान रखेंगे खासी पीपल। खासी पीपल जो होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। गारो खासी जयंतिया करके आपने अलग अलग पहाड़ी पढ़ी है, गारो खासी जयंती, वहां पे ट्राइब्स भी रहती हैं, उनके द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव recently who become the youngest male chess player to win FIDA कैंडिडेट टूर्नामेंट, इसको ध्यान रखेंगे। अभी इनका बहुत ज्यादा चर्चा में थे, डी गुकेश करके इनका नाम है, इनको ध्यान रखेंगे आप, गी गुकेश। इन्होंने यहाँ पर ये टूर्नामेंट जीता हुआ है। बेसिकली 17 साल के हैं, 17 ईयर ओल्ड है। उसके बाद पूछ लेते हैं अगर ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ, आयोजित कहाँ हुआ, तो टोरंटो कनाडा में इसको आयोजित किया गया, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसी के साथ अगर विमेन में बात करें तो विमेन में किसने जीता है, उनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग, तैन जोंगी, ये कहाँ की है, चाइना की। इन्होंने विमेन वाले सेक्शन में फतेह हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव त्रिशूर पूरम, अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। देखिए जैसे कि हम काफी समय से आपसे कहते आ रहे हैं कि दक्षिण की तरफ इस समय एग्जाम्स का रुख बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से दक्षिण वाली जितनी भी चीजें चर्चा में रहती वो आप पढ़ते चलिए। बट बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के पढ़ लेते हैं लेकिन दक्षिण के भूल जाते हैं, और वही आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको सीडीएस के पेपर में दिखा दिया है। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि ये अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। और अगर त्रिशूर पूर्णम के बाद में बात करते हैं तो ये केरला का फेस्टिवल है। बेसिकली 7 दिन का फेस्टिवल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। टेम्पल फेस्टिवल है, मैंने आपको बता दिया है। स्टार्ट कब किया गया था, 1796 में से स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, शाक्थन करके जो है उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव। और भगवान महावीर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है, तो क्वेश्चन इनसे आने की संभावना ज्यादा बनती है, ठीक है। ये कहां पर सेलिब्रेट किया गया है महोत्सव, तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, न्यू दिल्ली में से सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट वी हैव टाले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कहां पर ये अवस्थित है, देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश असम के पास में देखने के लिए मिल रही है। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। यहां पर आपको अभी मैंने कुछ समय पहले एक बटरफ्लाई बताई थी, है ना, कौन सी बटरफ्लाई बताई थी, वो गाना याद नहीं करिएगा, बटरफ्लाई बताई थी मैंने आपको, नेप्टिस करके, है ना, वो बटरफ्लाई की स्पीशीज यहाँ पर पाई गई है इसी जगह पर, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023 रिपोर्ट्स अगेन पूछी जाती है, तो ध्यान रखेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे लॉन्च करता है। देखिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर है और लॉन्च कौन कर रहा है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ध्यान रखिएगा इसे। और इंडिया की रैंकिंग की अगर मैं इसमें बात करूं तो इंडिया इसमें 4th नंबर पर आता है, जो कि अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर 4थे नंबर पर करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर मैं बात करूं तो यूएसए करता है, देन फिर चाइना करता है, देन फिर रशिया करता है, और उसके बाद 4थे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आता है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली वेयर वाज द ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई है, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे ये आयोजित की गई है बार्सिलोना स्पेन में, इसको ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली रीजन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सेंटर्स जो होते हैं हर जगह बनाए जाते हैं, उसके तहत यहाँ पर लॉन्च किया गया है। देन उसके बाद जियोपांग गाथ ग्लेशियर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इसके बारे में भी पूछा गया है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। इसरो ने इसकी ये इमेज जारी करी थी और बताया था कि ये बहुत ज्यादा क्या हो रही है, एक्सपांशन की कंडीशन में आ गई है। 178% इसमें एक्सपांशन हो गया है रिसेंट में, और आगे आने वाले समय में और एक्सपांशन होगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। What is crystal maze 2 recently mentioned in the news। अब देखिए देखने से ही समझ में आ रहा है, मिसाइल तो दिख नहीं रही है, कुछ क्या दिख रहा है आप लोगों को, इसको समझने की कोशिश करिए। ये है बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही बात है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये देख लीजिए एक्चुअली में एयरक्राफ्ट नहीं होता है, मिसाइल जो इसमें लॉन्च की गई उनकी बात की गई है, तो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम है रॉक्स, भी नाम से अगर आ गया तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसने बनाई है, तो इजराइल के द्वारा बनाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज डे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय द
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर ऑफ 1993। ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 24 अप्रैल को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। ये कहां पर आयोजित की गई? इस तरह की सारी कॉन्फ्रेंसेज अगर आप देखेंगे तो न्यू दिल्ली में ही आयोजित की जाती हैं। ये हमारी अभी 6th नंबर की है, 6th एडिशन यहाँ पर आपको बता ही दिया गया है। Recently, which organization has been conferred the Outstanding Public Sector Undertaking of the Year Award? PSU कौन सी है जिसको अवार्ड मिला हुआ है? तो HAL को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली एस्ट्रोनॉजिकल हिंदुस्तान एस्ट्रोनॉमिकल लिमिटेड जो है उसको यहाँ पर ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच एरिया? कहां पर ये मौजूद है? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये मौजूद है हरियाणा में और बेसिकली आपको शिवालिक रेंज के पास में देखने के लिए मिलेगी। शिवालिक रेंज जो है वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट वी हैव रिसेंटली वेयर वाज द 12th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी मैटर्स हेल्ड? ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में और इंडिया की तरफ से कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे अजीत डोवाल जी। अजीत डोवाल जी वो यहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलीट कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन? रेसलिंग करते थे, इनका नाम अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये दीपक पुनिया जी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं है। इनका नाम ध्यान रखेंगे आप, नरसिंह यादव, इनको बिल्कुल ध्यान रखना है। इनको ही यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज का, प्रबोवो सुबिनातो हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसको ध्यान रखेंगे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, इसलिए अगर यहाँ के कोई नए प्रेसिडेंट बने तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीकली करंट अफेयर्स हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पुट किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने अगर सीडीएस वाला पेपर सॉल्व नहीं किया तो उसको एक बार जाकर सॉल्व करिए और प्लीज हमें बताइए कि जीके के साथ साथ आप इंग्लिश के भी सीडीएस पेपर का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।